रत्नकर्ण शराब्दाचार के अंतर्गत सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और सम्यक दर्शन में जो श्रद्धेय हैं अर्थात श्रद्धान के योग्य है, ऐसे सच्चे देव का स्वरूप समझ में आ रहा है और ऐसे सच्चे देव का स्वरूप समझे बिना हमारी मोक्ष मार्ग में गति नहीं हो सकती। या भैया आवाज ठीक आ रही है? देखो बोल दिया करो, बात में बोलते महाराज आज आवाज ठीक नहीं थी, भूल रही थी। आवाज ठीक आए तो पास में आया तो ठीक रहे। अब व्यवस्था भैया कहीं सुधारना हमको तो बता देना, बाकी आप सुधारो। अब कल शाम को बोला अब आवाज भर रहा दिया हाल, तो आपसे हमारा कहना यह है सच्चे देव का स्वरूप यह बतलाना जा रहे हैं, बतला रहे हैं। यहाँ पर जो सच्चे देव होते वह वीतरागी होते हैं। जब वीतरागता प्रकट हो जाती है तो वीतरागता के प्रकट होने पर वह चार घातिया कर्म का नाश कर देते हैं। चार घातिया नाश होते ही केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है और केवल ज्ञान जिनको प्राप्त होता है वह सर्वज्ञ विशेषण को प्राप्त हो जाते हैं। जब सर्वज्ञ बन जाते हैं तो वह सर्वज्ञ भगवान, वह केवली भगवान वह को उपदेश देते भी हैं और नहीं भी देते हैं, क्योंकि 13वें प्रस्ताव में पाए जाने वाले जो केवल ज्ञानी भगवान हैं, जिनके पास में संसार के सब द्रव्य, उनके गुण, उनकी संपूर्ण पर्याय दिख रही है और जानने में आ रही है, मगर ये भी कैसा योग है, सब दिख भी रहा है, सब जानने में भी आ रहा है, फिर भी कुछ ऐसे भी केवली होते हैं जो बोलते नहीं। केवली भगवान 7 प्रकार के आगम में बताए हैं। कौन से होते अब आप लोगों को विचार करना है। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, अंतःकृत केवली, उपसर्ग केवली और अनबद्ध केवली। कितने हुए? 2 बार नहीं आप लोग। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, अंतःकृत केवली, उपसर्ग केवली, अनबद्ध केवली और समुद्घात केवली। 7 हो गए ना? याद रखने का। अपना यह समय प्रश्न नहीं हो रहा, कक्षा लग रही है। अब 7 केवली याद रखने का। आपको याद रहेंगे, बोलो जरा, हम सहयोग करेंगे, बोलो। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, अनबद्ध केवली, उपसर्ग केवली, समुद्घात केवली, अंतःकृत केवली। अब सुनो, यहाँ पर सामान्य केवली उनको कहा जाता है जो गंधकुटी के माध्यम से भक्त जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग बतलाते हैं। उनकी दिव्यध्वनि विशेष समूहरण के माध्यम से न होकर गंधकुटी के माध्यम से होती है। और तीर्थंकर केवली उनकी भी दिव्यध्वनि होती है, नियम से होती है, मगर उनका कुछ प्रबंध अलग होता है। सुन रहे ना? उनकी
8 भूमियों में, श्रीमंडल भूमि में 12 सभाएं हुआ करती है। उन 12 सभाओं के बीचों बीच 3 कटनियां होती है। 3 कटनियों के ऊपर 8 प्रातियाली से युक्त इस बड़े मणि के सिंहासन पर तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं और वह तीर्थंकर भगवान का नियोग कम से कम वर्ष प्रथम तक उनका तीर्थ का प्रवर्तन तो होता ही है, कम से कम मतलब वर्ष प्रथम में 3 वर्ष से ऊपर और 9 वर्ष से नीचे, इतना तो तीर्थ का प्रवर्तन करना ही करना है उनके लिए। अब तीर्थंकर आपने समझ ली, सामान्य केवल की बात हो गई, फिर ऐसे भी होते केवल ज्ञान तो होगा हो गया मगर बोलते नहीं। सोच लो, यदि मान लो एक दिन हम कक्षा बंद कर दें, प्रवचन न करें, क्यों कैसा लगेगा आप लोगों को? बोलो सागर, कैसा लगेगा? गड़बड़ हो गई, महाराज गुस्सा हो गए, कोई गड़बड़ कर दी, कमेटी वालों ने गड़बड़ की अभी लगता है। नहीं, वो अमर भैया से नाराज है, नहीं वो पीड़ू से बोल रहे थे गड़बड़ तो कहीं जगह हुआ है। नहीं अपन लोग समय से मतलब 17 तरह की बातें प्रारंभ हो जाएंगी। ये नहीं समझा जा रहा है मुनि महाराज की महिमा बोलने से नहीं होती। मुनि तो मौन में ही अच्छे लगते, किंतु आजकल ऐसा बन गया है, यदि कोई मुनि महाराज बन जाए और बालाघाट में ही जाए और बोलना ना जाने, ज्ञान का क्षमता अधिक ना हो और बिल्कुल कक्षा आदि न लगाई जाए, क्या करोगे? नहीं, जैसे अभी मौन हो गए ना, कैसे ही मौन हो जाओ, फिर क्या होगा? फिर कमेटी वालों को घर घर जाना पड़ेगा, भैया आर तो कराना है कि नहीं कराना, अब देख लो भैया, अभी व्यवस्था कर लो। ऐसा नहीं, बोलने वालों से मौन रहने वाले बड़े होते हैं, लिख लो डायरी में। आपके नगर में बोलने वाले साधु आते हैं, उनको बड़ा नहीं मानना, जो मौन रहते हैं उनको बड़ा मानना। मौन साधना होती, बोलना तो अनादिकाल से हुआ और बोलना 2 इंद्री से प्रारंभ हो जाता है। कितने इंद्री से? फिर अब बोलने की क्या विशेषता? इसलिए बोलना बड़ा नहीं है, इसलिए मुंह केवली भी होते, बोलते नहीं। इसके बाद में ऐसे मुनि महाराज भी होते हैं, घोर तपस्या की छपक शरण भी लग गई और उसके साथ में उपसर्ग प्रारंभ हो गया। उपसर्ग हुआ, उपसर्ग में समता धारण की विशुद्धि अंदर से हुई और बाहर से शरीर छिन्न भिन्न हो गया और अंतर मूर्त में केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष चले गए। अंतःकृत केवली यानी जो केवल ज्ञान होने के अंतर मूर्त में ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उपसर्ग केवली जो अंतर मूर्त में मोक्ष तो ले जाते, मगर तो उपसर्ग के माध्यम से उन्हें केवल ज्ञान हुआ। सुन रहे ना, ऐसे मुनि महाराज भी होते भाई। 2 भाई थे ना, बोलिया देश उपसर्ग तो लघु हाँ, ये उपसर्ग हुआ तो केवल ज्ञान हुआ। आप ऐसे मुनि महाराज भी होते अनबद्ध देवी चेन नहीं टूटती। सवै महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, शाम को 12 घंटे होते होते गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। केवल
गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ, 12 घंटे होते होते सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। उनको मोक्ष हुआ, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की अनबद्ध केवली कहलाते हैं। कितने हो गए हैं? 6 हो गए। अब समुद्घात केवली, जिनको मोक्ष जाना है, आयु कर्म कम बचाए, शेष कर्म जितनी ज्यादा है, समीकरण करने के लिए समुद्घात करते हैं। आत्मा के प्रदेश शरीर में रहते हुए वह बाहर भी निकल जाते हैं, वह समुद्घात केवली होते हैं। अब यहाँ पर जो भगवान जो केवली जो तीर्थंकर बोलते हैं, उनकी दिव्यध्वनि खिलती है। वो दिव्यध्वनि की आत्मा को होती है, किस प्रकार की होती है, इसको भी अपने को ध्यान देना है। विगत दिवस हमने 7 नंबर का श्लोक पढ़ा था, उसमें सारवा कहा गया था, अर्थात सबका हित करने वाले वह सार्ध कहलाते हैं। वह कैसे हित करते हैं? तो उपदेश दे करके हित करते हैं। उनका उपदेश कैसा होता है? 8वें नंबर का श्लोक पढ़ के आगे समझते हैं। अनाथ मानवम बिना रागई रागई शास्ता शास्ता शास्त्री शास्त्री सतो सतो हितम हितम धुनन धुन शिल्पी शिल्पी कृषि प्रधान कृषि प्रधान मुर्जा मुर्जा की अपेक्षिते यहाँ शास्त्र पढ़ना शास्त्र नहीं, सुन रहे? यहाँ शास्त्र नहीं, यहाँ शील का सा है, शास्त्र शास्त्री। कैसे बोलोगे? ऐसे नहीं, अपनी जीभ को दांतों से नहीं टकराना, टक्कर देना। अपनी जीभ की टक्कर ऊपर होना चाहिए, मसलों पे होना चाहिए, हो ना? आप 3 सा होते तो दंतम सा सवक्ता कहलाता, तो जीभ दांतों पे टकरा दिए तो सवक्ता सा निकलता है, संजय जैसा। क्या संजय नहीं, संजय। और श्रेय तो बोलना है तो सा ऊपर मसूल पे टकरा गई जीभ, और षट बोलना है, मूर्ख बोलते हैं षट, तो कहाँ टकराएगी? मसूल के ऊपर, नाक के छिदकियां टकराएगी जिब्बा। षट षट से शी शी सब थरक, ठीक है ना? ऐसा शांत शांत, शांत नहीं, बोलना नहीं, वो शांत नहीं, अंत सही। इसलिए याद रखना, अनागमागम विनाराई, अनागमागम विनाराई, शास्त्रा शास्त्री सतोइदम, शास्त्रा शास्त्री सतोइदम, हिरण्य शिल्पकरस्य स्पर्शान्, हिरण्य स्पर्शान्, मुर्जातिमपेक्षिते, मुर्जातिमपेक्षिते, अनागमागम विनाराई, शास्त्रा शास्त्री सतोइदम, हिरण्य शिल्पकरस्य स्पर्शान्, मुर्जातिमपेक्षिते। बोलेगा ठीक, पढ़ने में आ गए ना? हाँ। जो समस्या हो समय भी बताओ, आप लोग बाद में बताओ तो क्या होगा? संकोच नहीं करना,
या उच्चारण में बाधा है पूछ सकते हैं, किसी पद का अर्थ स्पष्ट ना हो पूछ सकते हैं। जल्दी नहीं है, कोई नियमित चतुर्मास में पूरा करना ग्रंथ 1 साल में ही पूरा कर सकते हैं अपन को। बोलो तो अच्छा है ना, 1 साल में पूरा कर सकते हैं। जहाँ हम जाएंगे हाँ चलना हमारे क्या समुद्घात केवली का बताया था, जिनकी आयु कर्म तो आयु कर्म का समय तो कम रह गया, किंतु बाकी की अगाधिया कर्म वेदनी नाम और बोध कर्म एक ज्यादा समय के लिए बचे हुए, इनकी स्थिति ज्यादा है, आयु की कम है। अब आयु समाप्त हो जाएगी तो कर्म तो समाप्त नहीं होगी, फिर मोक्ष कैसे होगा? तो एक प्रक्रिया होगी, एक चीज केवली भगवान भाई शरीर में रहते हुए जीव के जो प्रदेश होते हैं शरीर से बाहर फैल जाते हैं, फिर इस डंडे के आकार के होते हैं, ऊंचाई में फैलते हैं, फिर कबाड़ अनेक प्रकार के आकार कबाड़ के आकार फैलते हैं, फिर लंबे होकर ऊंचे होकर और चौड़े होकर के फिर लंबे भी हो जाते हैं, फिर प्रतर के आकार, फिर इसके बाद पूरे लोक आकाश में जीव के प्रदेश फैल जाते हैं, क्योंकि लोक आकाश में जितने प्रदेश हैं उतने एक जीव के प्रदेश है। आप लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर जीव का एक एक प्रदेश फैल जाता है। इससे क्या होता है, जो कर्म कई लंबे समय के तक उदय में आने वाले थे अब आयु कर्म के समान हो गए, अब मोक्ष होने में बाधा नहीं होगी। ऐसे समुद्घात केवली कहलाते हैं। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो वर्षा का समय है, अब आपको मान लो रोज विकल्प के लिए आज हमें आहार देना है क्या नहीं बता? अरे महाराज हमें तो आहार देने का विकल्प भी होता है, जल्दी पहुंचने का विकल्प भी होता है और आगे आहार देने का विकल्प भी होता है, जल्दी लौटने का विकल्प भी होता है, बड़े सीधे से 5 से हो जाए। इसलिए आप बोलता नहीं, बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखना, अपने घर में आहार दो, बाहर जाने में कोई भी खतरा हो सकता है। आप लोगों के मकान बड़े आधुनिक हो गए, बालाघाट अमेरिका से कम नहीं दिखता हमें। यहाँ की टाइल्स देखो, यहाँ का फर्नीचर देखो, यहाँ के सोफा देखो, सब एक से बढ़ के एक होते हैं। इसलिए आप लोग जब आहार देने का विकल्प करते हैं, अब पानी की छड़ी लगी, अब कपड़े सूख नहीं रहे, क्या करो? गर्मी का अभ्यास था, आपने 4-5 घड़ी की धोती की वो डाल दी। अब राकेश भैया वो तो कल्ला का सोफा है, 5 घड़ी कर दी, ऐसा करो फिर आओ, तो आपने 5 घड़ी की 3 घड़ी कर दी, फिर अरे ऐसे नहीं हो, तो बोल के नहीं करो, सिंगल करो, सिंगल कर दी। इसके बाद हवा आने दो, हाँ हवा आ गई। जो 24 घंटे में कपड़ा सूखना था आधा 1 घंटे में ही बोला सो गया। अब उसी प्रकार अब मान लो बेटी कर्म की 15 घोड़ा कौड़ी सागर की स्थिति है, 20 घोड़ा कौड़ी सागर की है, 30 घोड़ा कौड़ी सागर की है। अब अंतर मुहूर्त में मोक्ष जाना है, जल्दी जाना है तो जल्दी करो, तो उनको कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को अंतर मुहूर्त में लाना है और कब करना है, तो उसके लिए जैसे कपड़े सुखाने की प्रक्रिया आज्ञा चतुराई से होती है, वैसे भगवान जल्दी मोक्ष जाना चाहते हैं तो समुद्घात के माध्यम से जो कर्मों को बराबर समीकरण कर लेते, ऐसी क्रिया का नाम समुद्घात होता है। ठीक है ना, समझना चाहिए। अब यहाँ बता रहे हैं इस लोक में क्या कह रहे, शास्त्रा मतलब उपदेश देने वाले, क्या वचन करने वाले, अनाथ मार्दम अर्थात निस्वार्थ भाव से
और बिना रागी, बिना पक्षपात के, बिना राग द्वेष के स्वतः जीवों को क्या करते भाई, हितकारी शास्त्री देशना देते, उपदेश देते। कैसे उदाहरण देके बताओ तो समर्थ गोस्वामी कहते हैं, जैसे पुरुषा अर्थात भाई ढोलक होती है ना, अब ढोलक को क्या करते हैं, दोनों हाथों से स्पर्श करते हैं ढोलक के लिए। फिर क्या होता है, स्पर्श करते ही वह ढोलक मुरल से ध्वनि निकालता है। अब ध्वनि निकालता होगा क्या, किम अपेक्षी, क्या कोई अपेक्षा करता? क्या कभी सोचा आपने कि ढोलक बज रही है, अब ढोलक को पैसा देना पड़ेगा? ढोलक मांगती है, क्या अपेक्षा होती? कुछ नहीं होती ना। शिल्पकार के स्पर्श करते हुए वह ध्वनि करता हुआ ढोलक कुछ चाहता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं करता। उसी प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, उसमें कोई भी अपेक्षा नहीं होती है। भगवान निस्वार्थ भाव से सबका कल्याण उदाहरण इस भाव से उपदेश देते हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती है। अब भगवान तो अपेक्षा रखते नहीं, तो हमको भगवान से अपेक्षा है क्या नहीं? बोलो ना, है क्या नहीं? भगवान से भी आपकी अपेक्षा है तो आपको तो कुछ करना चाहिए ना, हमको तो कुछ करना चाहिए। क्या करें बताओ महाराज? उनकी विनय करना चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, उनकी दिव्य ध्वनि, उनका उपदेश व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उनके हर शब्द पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। आप लोगों ने तत्पाठ सूत्र में एक सूत्र पढ़ा होगा, परस्परोपग्रह छिपाना। जीवों का आपस में उपकार होता है, जीवों का आपस में उपग्रह होता है। क्या उपकार होता है? उपकार ये होता है, माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, ये माता पिता का बच्चे के ऊपर उपकार है। फिर बच्चे का माता पिता के ऊपर भी उपकार होना चाहिए। क्या उपकार होना चाहिए? जिन माता पिता ने जन्म दिया, जिन माता पिता ने पालन पोषण किया, जिन माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, और माता पिता की बात मानना चाहिए और माता पिता के अनुसार शादी विवाह आदि स्वीकार करना चाहिए। अपनी मनमानी नहीं करना चाहिए। ये माता पिता के ऊपर उपकार होता है। सुनने आप लोग, यदि ऐसा होता है तो हम सही जीवन धर्म को पालन करते हैं। और इसी प्रकार गुरु शिष्य का भी, भगवान और भक्त का भी आपस में उपकार होता है। क्या उपकार होता है? भगवान कल्याण करने का रास्ता दिखाते हैं, गुरु कल्याण करने का रास्ता दिखाते हैं, और जो शिष्य होते हैं, जो भक्त होते हैं, वह उनकी बात मान करके उनके पद चिन्ह पर चल करके ये भगवान के ऊपर उपकार करते हैं। अब भगवान की वाणी तो वह ढोलक की तरह निस्वार्थ होती है, किंतु वह भक्त जो होता है वह निस्वार्थ नहीं होता। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए भगवान की विनय करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनना है कि सो गए आप लोग? मौसम ठंडा हो जाता है यहाँ पर तो नींद आना शुरू आ गई। आपका कोई दोष नहीं है, बालाघाट है। हम तो गिरा ना, सही बरसात आ तो बालाघाट में हुआ है हमारा। एक भी दिन नहीं पानी ना गिरे, बताओ।
कितना भी तप जाए अंत में ठंडा हो जाता है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, तीर्थंकर किसी को अपना गुरु बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। जल्दी बोलो, बोलो ना। यही तो आप लोगों की समझ के परे है। अरे बिना गुरु बनाए तीर्थंकर बन नहीं सकते। तीर्थंकर बनने को गुरु बनाना जरूरी है। क्यों चल रहा जी? पहले तो बनाना ही पड़ेगा। सिद्धांत ये 16 कारण भावना भावना पर्याप्त नहीं, केवली सत केवली के पाद मूल में बैठ करके 16 कारण भावना भावे तो तीर्थंकर कर्म का आशा बंद हो सकता है। कोई कहे मैं तो बगल में बैठ के पाद मुंह पैरों के नीचे बैठो चरणों में, फिर कहो दृष्ट प्रसिद्ध धरे जो कोई ताको अवन न हो, तब 16 कारण भावना कार्यकारी हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पर प्रभु और गुरु भले ही अपेक्षा नहीं करे, मगर शिष्य को और भक्त को तो अपने कल्याण करने के लिए उनका हर प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, धन लोग क्या करें भगवान महाराज क्या करेंगे बताओ, तो बोलेंगे सुन लेंगे, एक कान से सुन लिया करो महाराज की बात और दूसरे कान से निकाल दिया करो, हो गया काम। अब कहाँ जाए, दिवाली तक तो कोई जाना नहीं। मगर ये याद रखो, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो बोलो ना कोरी कोड़ी कोई से सकते। गुरु से कपट करो और मित्र से चोरी का काम करो, भाव रखो, तो ये मायाचारी है। इससे क्या होगा? धनहीन होना है। इससे क्या होगा? छोटे काल में जन्म हो जाएगा। इससे क्या होगा? हम कोड़ी हो सकते। इसलिए हमेशा ये याद रखो, हम यदि प्रभु गुरु के संपर्क में हैं, उनके प्रति क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, इनका अपने को ध्यान रखना चाहिए। और सोचो, विचार करो, आखिर नए नए युवक मिलते, पुराने घूम जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? आप एक खोज करो, उस पर भी बोलना चाहेंगे। अब क्या होगा बता, ये आप लोगों को सोचना है। युवक लोगों का अपना कर्तव्य होना चाहिए, वृद्धों का अपना कर्तव्य होना चाहिए, माता बहनें अपना दायित्व का निर्वाह करें, स्वाध्याय भैया आदि का ध्यान रखें। बताओ माता बहनें बेटी, आप लोग महाराज की भैया व्रत करना चाहते कि नहीं करना चाहते हैं? बोलो। अब आपको पता है, सुना है बीमारियां दोबारा से उठाने को तैयार है। अब आपको पहले सावधान देना चाहिए। अब मेरा तो मन बन गया, आज से भैया भर्ती घाट में न कराया। बीस ज्यादा तो आते भी नहीं है, जो भी हैं उनको भी दूर से अनुमोद ना करो। हवा करना तो मना नहीं है, मगर पेड़ को स्पर्श करना भी खतरे से खाली नहीं। आहार आदि में आप संपर्क करते हैं तो मास्क आदि लगाओगे तो बड़ी भैया व्रत हो सकती है। सुना है तो मंकी अक्ष, हाँ, और कोरोना आदि की संकेत मिलने लगे। अब आप लोगों को अपनी सुरक्षा करना है और महाराज की सुरक्षा करना है। कोई ज्यादा गर्मी तो नहीं पड़ रही, मास्क लगा सकते ना, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोग समझदार माने जाओगे, आप लोग सुरक्षा का ध्यान रखो, इससे महाराज के ऊपर भी बड़ा उपकार होगा। इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो ठीक होगा। और बीमारी कोई भी हो, उससे लड़ने की क्षमता भी होना चाहिए। मगर क्या करें, लड़ते तो है, आपस में लड़ते, बीमारी से लड़ने की मदिगा बची। अब एक व्यक्ति हमसे बोलता है, महाराज जी आपकी उम्र तो 80 साल की, कितनी? हमें थोड़ा बुरा सा लगा, मैंने कहा ये 80 साल तो संभव नहीं। अरे महाराज 80 साल की हो गई। हम रास्ते में खड़े हो गए,
हमने कहा केस की रोटी को कर की दाल, फिर कहते हो 80 साल। समझ में आया? राजीव दीक्षित एक स्वदेशी आंदोलन का वक्ता हुआ, विद्वान था IIT का। वो कहता कुकर में दाल पकती नहीं है, कुकर में दाल प्रेशर से टूटती है, टूट कर गर्म होती है, आपको लगता पक गई है। कुकर में सही पाक नहीं होता है। फिर भी इतना करो, एक दिन मुझे कुकर से बचो। कल आपने कहा था गार्डना ग्रुप में, भास्कर में भी हमारी बात पुष्ट हुई है। दैनिक भास्कर में आया है कि एल्यूमिनियम के बर्तन खतरनाक है। उसके शब्द मुझे याद नहीं है, ऐसी भाव रहा। आप गैस पर रोटी सेकते हो, कितनी कच्ची होती है, कितनी पकी, 2 घंटे बाद खा के देखो उसको ठंडा करके, गर्म में पता नहीं लगता। साधु की पूजा वृद्धि करना चाहते हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हो, हम नहीं कहते कि लाखों रुपए का दान दो, करोड़ों का दान दो। हम नहीं कहते बहुत बड़े काम करो, दिन भर बैठे रहो, ये भी नहीं। इतना तो करो, यदि साधु स्वस्थ रहे उनके लिए कुछ ऐसा करो ताकि वो निर्विकल्प और स्वस्थ होकर के धर्म ध्यान कर सके। यही गुरु के प्रति उपकार है। फिर भी प्रभु का उपदेश तो निस्वार्थ होता है, इसलिए अनाथ मार्गम के दिया। यहाँ पर कोई उनका व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं होता है। जैसे ढोलक का अपनी आवाज निकालने पर कोई प्रयोजन नहीं होता है। आगे अब जो भगवान की वाणी खिलती है, उस वाणी को गर्दन प्रवेशी ग्रंथ के रूप में तैयार करते हैं। अब हमारे लिए सम्यक से प्राप्त करने के लिए अकेले सच्चे देव पर श्रद्धा करना पर्याप्त नहीं, सच्चे शास्त्र के ऊपर भी श्रद्धा करना आवश्यक है। और सच्चे शास्त्र क्या होते इसको समझना भी आवश्यक है। आजकल तो अनेक प्रकार के साहित्य का प्रकाशन होता है, आपके पास पर भी पुस्तकें पहुंच जाती हैं। सभी शास्त्र ये आपके लिए शास्त्र नहीं हो सकते, सभी पुस्तकें आपके लिए भगवान के कहे अनुसार शास्त्र नहीं हो सकते। शास्त्र का क्या लक्षण होता है? आजकल एक मुद्दा को समाज में चलता है, अरे वहां का प्रकाशन है इसको अलग करो, यहाँ का प्रकाशन इसको लेकर के आओ, इनका बहिष्कार करो, इनको अंगीकार करो। आपके लिए कब तक करोगे? और मुझे ये भी समझ में नहीं आता, कहीं का भी प्रकाशन हो उसमें यदि रमोकार पत्र लिखा है तो अभिनय होगा कि नहीं होगा? खुद को स्वामी जी कहता लगी है तो इसलिए आप लोगों को स्वयं साधना करना चाहिए। यहाँ हम और आप बैठे मेरे पहले जी का यह समय काटने को नहीं बैठना, यहाँ कर्म काटने को बैठना है। और कर्म कैसे करेंगे ये भी सच्चे शास्त्र से पता लगेगा। सम्यक कैसे होगा? सच्चे शास्त्र से पता लगेगा। इसलिए सच्चे शास्त्र का लक्षण भी अपने को पता होना चाहिए। जब सच्चे शास्त्र का लक्षण पता हो जाएगा तो शास्त्र का कहीं से भी प्रकाशन होगा। शास्त्र को लिखने वाला कोई भी हो, भाई मुनि भी हो चाहे पंडित भी हो, आपको पता लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस पर श्रद्धा करना और किस पर नहीं करना, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। बस एक 9वें नंबर का श्लोक जो समझ स्वामी ने लिखा है इसको कंठस्थ करके बार बार चिंतन में लाए और हमेशा याद रखें शास्त्र का लक्षण क्या है, तो आप भटकोगे नहीं, दुविधा नहीं होगी। इसलिए अपने को आज इसका पाठ करके आगे चर्चा करना है। आपको पंज मनुलंग मध्यश्रेष्ठ विरोधगाम तत्वोपदेश
बस शास्त्र नहीं, आजू बाजू में देख लो भैया, देखने से अलग लाभ मिलता है। हाँ, अच्छे से। और दूसरा, हम सब लोग अच्छे स्वाध्याय करने आते हैं, काबिल तारीफ है। मगर एक बात बताओ, मुझे याद आ गई, बता दूं, बुरा तो नहीं मानोगे। जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, जिनके घुटने अच्छे स्वस्थ हैं, जिनकी कमर में कोई दिक्कत नहीं है, जिनको सर्वाइकल की कोई शिकायत नहीं है, वे जमींदार बने, वे कुर्सीदार बने तो अच्छा है। हाँ, जिनके घुटने में तकलीफ है, जो नीचे नहीं बैठ पाते, वह चौकी पर बैठकर चौकीदार बने, कुर्सी पे कुर्सीदार बने तो मना नहीं है। बाकी लोगों को तो नीचे अपने को पालती मार करके सुखासन से, पद्मासन से बैठकर हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से निर्माणी सुनना चाहिए। इतना करोगे कुछ भी समझ में नहीं आए, ज्यादा वर्णी कर्म का बिंदुना रात चुना छेव सब होता जाएगा, जाने बनते जाओगे। कभी भी एक शास्त्र गुरु के सामने यदि स्वस्थ है तो पेट लटकाकर बैठने का प्रयास मत करना। बीमार लोगों को मना नहीं, अस्वस्थ लोगों को मना नहीं। हालांकि उन्होंने भी गलती की, घर में मार्बल लगवाया, टाइल्स लगवाया, अपने शरीर की गर्मी उन टाइल्स ने, मार्बलों ने खींच ली, घुटने खराब हो गए। फ्रिज का उपयोग करते हैं तो घटिया बात तो निश्चित है। जितने लोग फ्रिज का उपयोग करते हैं 40 वर्ष की उम्र तक घटिया बात निश्चित है, क्योंकि ठंडे पदार्थ को खाओगे तो कैसे चलेगा बोलो। यदि एक आध भी धोखे से हाथ पांव ठंडे हो जाते तो बुलाओ डॉक्टर को, क्या होगा? हाथ पांव ठंडे होगा मतलब क्या होगा? फिर क्या हुआ? मतलब गए गंदा है। शरीर तो गर्मी से गंदा है। जब तक बुखार नहीं हो गया तब तक जीवन नहीं हो सकता। बोलो, बुखार होना अच्छा की बुरा? रोहित, बुखार होना अच्छा की बुरा है? बोलो भैया, अच्छा बुखार होना? हाँ, मगर बुखार का मतलब ताप होता है, मराठी में ताप बोलते हैं। और ताप मतलब बुखार बीमारी भी होती है, मगर ताप का मतलब गर्मी भी होती है। शरीर में 98.8 तो बुखार होना ही चाहिए। इसलिए आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी बातें बताई जाती है, आप लोग ध्यान नहीं रखते, फिर डॉक्टर की शरण में जाते। इसलिए आप लोग सावधानी से काम करो। घर में ही चलते फिरते हो तो लकड़ी की पत्ती आदि का सारा लोगे तो वह स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं, गठिया वाली बीमारी नहीं होगी, मगर चलता रहता है। तो हम यहाँ पर उच्चारण कराए, मध्यश्रेष्ठ विरोधगाम तत्वोपदेश शास्त्रम कापद घट्टनम आपको पंचमन उल्लंघे मध्यश्रेष्ठ विरोधगम तत्वोपदेश सारवां शास्त्रं तावद् घट्टनम् आपको पंचमन उल्लंघे मध्यश्रेष्ठ विरोधगम तत्वोपदेश सारवां शास्त्रं तावद् घट्टनम्। बोलो बहुत सुंदर। अब देखो क्या कहती है
यहाँ कहा जा रहा है आप पश्यम, आपके द्वारा कहा हुआ पद्य बोलते ही पंजे बोलते हैं आप या नहीं है सुशील भैया जी। जा आधा जा को आधा नियम लेकिन जिया बनता है क्या जिया नहीं बनता, मगर वो रोड़ी में चढ़ गया जिया बोल दे सरबंज सरबंज ऐसा। तो यहाँ आपको पंजे हाँ। अब आपके द्वारा ने सच्ची देव के द्वारा कहा हुआ अनुपलब्धि जिसको कोई उल्लंघन ना कर सके, इंद्र आदि भी जिसको काट नहीं सके, अकाट उसको बोलते। तो उसके बाद अदृष्ट अष्ट विरोधम अटा दृष्टि आने प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष से भी विरोध है और इष्ट से भी विरोध रहे हो, इसको कहा जाता है अदृष्ट इष्ट विरोधकम। तत्वोपदेश के सर्वम और तत्वोपदेश अर्थात जीवादि सात तत्वों का सही सही स्वरूप बदलाने वाला हो, सर्वम और हितकारी या जीव का हित करने वाला हो, और कापद घटना खोटे माल का नाश करने वाला हो। सब भाई तब क्या होता है शास्त्रम समीचीन शास्त्र, भाई समीचीन शास्त्र होता है। आप कितने विशेषणों को याद रखना। सबसे पहले कहा भगवान के द्वारा था वीरहिमाचल से विकसित, भावी भगवान के मुख से निकली वाणी को, और इसको कोई काट नहीं सके। महाराज आज तो काटा जाता है, काटा नहीं जाता है। आजकल तो दशा ऐसी है, दो को दो पांच हो गए, नहीं आपने यहाँ के चार होते, अरे पांच हो गए, अरे स्वीकार करेंगे तो मुझे पांच चार होंगे, पांच तो होते। अब आज का बच्चिया कुछ भी जो आया व्यक्त कर देता है। हमारे पहले की ना हमारे यहाँ 6 काय के जीव होते। कितने काय के? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और रस काय होते। आज का विज्ञान लगभग 110 प्राणी पे वनस्पति को जीव नहीं मानता था, सुना? फिर भी हमारे यहाँ तो अनादिकाल से माना है। अब लोग उसने हमारे सिद्धांत को काटा है, स्वयं कट गया। आज पानी में भी जीव मानने लगे, पहले नहीं मानते थे। मिट्टी में जीव नहीं मानते थे, अब नया सूद आया, 1 मीटर मिट्टी में 5 लाख जीव होते। अब ये बता, ये हमारे शास्त्र अकाट हुए कि आज का विज्ञान अकाट हुआ? इसलिए विज्ञान पढ़ने वालों से कहना चाहिए, आप पढ़ो खूब पढ़ो, मना नहीं, जैन दर्शन को भी पढ़ो, और पढ़ने के बाद कभी भी जैन दर्शन को गलत ना समझो। विज्ञान के युग में लोग संदेह करते हैं। मैंने एक पढ़ा सुना है, कुछ आजकल विज्ञान पढ़ने वाले ये भी कहते हैं विज्ञान में अलावा सब शून्य है, कुछ नहीं, जीरो है। बस विज्ञान ही भगवान है, विज्ञान ही दुनिया है, विज्ञान ही सब कुछ है। आप एक साथ मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बीतराग विज्ञान की बात करोगे फिर भी जमे। इसलिए हम लोगों को विज्ञान के युग में बीतराग विज्ञान को ही मान्यता देना है, क्योंकि बीतराग विज्ञान ऐसा है अनादिकाल से जो कहा हुआ आज कहा जा रहा है। बताओ सुनने वालों, ऋषभदेव भगवान ने कितने धर्म कहे? बोलो,
7 की 5 6 गए। शांति भगवान ने कितने धर्म बतलाए, महावीर भगवान ने कितने धर्म गए, कुंदकुंड गोस्वामी के मेरे धर्म कहते हैं, आज के महाराज उदयमानी क्या कहती है। फिर विज्ञान में परिवर्तन होते, पूर्व का वैज्ञानिक अपना शोध करता है और निष्कर्ष सामने रखता है, अगला वैज्ञानिक आता है खंडन कर देता है। इसे 50% विज्ञान में मिलेंगे किंतु बीतराग विज्ञान में नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। आप विलंब से चालू करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, विषय है पूरा तो होना चाहिए। आपका भी समय नहीं हुआ है, जाने का प्रयास न करें। 9:30 पे आओ तो 9:45 पे जाओ। कुछ लोग आए तो कम से वहीं, इसलिए शंका समाधान सुने, प्रश्न स्वागत है। आज की मेरी संकल्प आप व्यक्त करें।